हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस। हम कैसे लेकर हूँ आज सिंटैक्स की क्लास में हम कुछ और रूल्स देखेंगे। आज का फर्स्ट रूल है कुछ ऐसे एस एंडिंग्स नाउन है। क्या है? एंडिंग्स नाउन, जो नाउन के एंड में आते हैं। एंडिंग नाउन्स हैं जो देखने में क्या होते हैं? जो देखने में प्लूरल लगते हैं। जो देखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड में क्या आता है? जिनके एंड में एस आता है और वो देखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल, जबकि वो प्लूरल नहीं होते हैं। इनका प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, इनका प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे बीमारियों के नाम हो गए, मम्स हो गया, मिल्सिस हो गए। खेल के नाम कुछ शब्द देखते हैं। जैसे मील्स हो गया, मम्स हो गया, मम्स। ये क्या? ये बीमारी है, तो इनके एंड में क्या लगा? एस, लेकिन ये कैसे? सिंगुलर है। कुछ खेल के नाम जैसे देख लेते हैं। बाउल्स हो गया, ये खेल का नाम है बाउल्स। बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है। तो इनके एंड में देखिए क्या लगा? एस, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। कुछ देश के नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड नेशंस है, द एंथेंस है, द फिलीपींस है, द ईस्ट इंडियाज है, द वेस्ट इंडियाज है, द वेल्स है। तो ये क्या? ये देश के नाम है, लेकिन इनके एंड में क्या आ रहा है? एस, लेकिन जबकि ये है क्या? सिंगुलर है, ठीक है। कुछ पुस्तकों के नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, ये पुस्तक है द अरेबियन नाइट्स। अब ये देखने में हम लोग को कैसी लग रही है? प्लूरल, क्योंकि इसके एंड में क्या? एस, लेकिन ये कैसी है? सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स है, द आर्म्स एंड द मैन है, द राइवल्स है, लैम्पस्टेल्स है। लैम्पस्टेल्स किसकी है? शेक्सपियर की, ठीक है। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट है। तो ये क्या है? ये बुक्स है, इनके एंड में एस आता है, लेकिन ये है सिंगुलर, ठीक। कुछ विषयों के नाम जैसे हम लोग देख लेते हैं। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, ये देखिए लास्ट में क्या? एस आया, लेकिन ये है सिंगुलर। देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? सिंगुलर। इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है। तो ये है कुछ सब्जेक्ट्स हैं। सिविक्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, फोनिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है। तो इनके एंड में क्या आता है? इनके एंड में एस आता है, ठीक है। देखने में कैसे लगते हैं? देखने में प्लूरल होते हैं, जबकि कैसे होते हैं? जबकि ये होते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो इन वर्ड्स को लर्न करना बहुत जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि ये देखने में प्लूरल होते हैं, जबकि ये होते हैं सिंगुलर। जैसे बीमारियों के नाम हो गए, खेल के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, विषयों के नाम हो गए, ठीक।
नेक्स्ट जो रूल है इसी का है कि यदि किसी जो देश का नाम है, किसी भी देश का नाम है, तो किसी भी देश का नाम है, देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराने के लिए हो, जब किसी देश का नाम उस देश के खेल की टीम का बोध कराने के लिए हो, बताने के लिए हो, तो उसे कैसा माना जाएगा? तो उसे प्लूरल माना जाता है। ठीक है, जब भी किसी देश का नाम उस देश की जो खेल की टीम होती है उसका मतलब टीम का बोध कराने के लिए हो, तो इस कंडीशन में इसे प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है इसी का, जब भी किसी विषय के नाम के पहले दा हो, जो भी कोई विषय है जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पहले दा और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर, इसका प्रयोग होने पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे हेज है, हर है, ठीक है, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो इनका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होने पर इसे कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। राइट, जब भी किसी जो सब्जेक्ट है इससे पहले या तो दा का यूज हो या किसका यूज हो? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो इस कंडीशन में इसको हम प्लूरल मानेंगे। राइट, जैसे माने हेज या क्या हो, या दा हो, दा प्लस क्या? प्लस सब्जेक्ट का नाम हो, मैथमेटिक्स। ठीक है, इस कंडीशन में ये कैसा रहेगा? प्लूरल। ठीक है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब हिज मैथमेटिक्स या द मैथमेटिक्स हो, तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा? वो होगा गणितीय हिसाब। ठीक है, हिज द फिजिक्स या हिज फिजिक्स, उसकी जो भौतिकी है कैसी है, तो उसका हिंदी में होगा अर्थ भौतिकी हिसाब। द इकोनॉमिक्स, हिज इकोनॉमिक्स, आर्थिक तथ्य। द स्टैटिक्स, हिज स्टैटिक्स, सांख्यिकीय आंकड़ा। राइट, देखते हैं नेक्स्ट रूल। एक शब्द है वेग्स। क्या शब्द है? वेग्स। ये जो वर्ड है वेग्स, WAGES, इसका प्रयोग क्या होता है? बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? पनिशमेंट, सजा के रूप में, पनिशमेंट के अर्थ में होता है। ठीक है, किसके अर्थ? जो वेग से ये देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, क्योंकि इस नाउन की एंड में क्या है? एस है। ठीक है, लेकिन जब इसका प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में होता है तो इसे हम क्या मानते हैं? तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस अर्थ में जब वेग्स का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में होता है, इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है। इसे सिंगुलर माना गया है। राइट, वेग्स का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में होता है। ठीक है, इस अर्थ में इसे कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। राइट, एक एग्जांपल से देखते हैं। द वेग्स ऑफ सिन इज डेथ। ऑफ सिन इज डेथ। पाप का दंड क्या है? मृत्यु है।
द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड क्या है? मृत्यु है, राइट। लेकिन आजकल भाषा में जो वेक्स का प्रयोग है, लेकिन आजकल क्या है, बट जो आजकल भाषा में जो वेक्स का प्रयोग हो रहा है वो चार्जेस ऑफ लेबर के अर्थ में हो रहा है। किसके अर्थ में हो रहा है? चार्जेस ऑफ लेबर, चार्जेस ऑफ लेबर के अर्थ में होता है। इसका जो अर्थ क्या होता है? पारिश्रमिक। क्या होता है? चार्जेस ऑफ लेबर पारिश्रमिक के अर्थ में होता है। तब हम इसे क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। जब वेक्स का प्रयोग चार्जेस ऑफ अर्थ में हो, चार्जेस ऑफ लेबर के अर्थ में हो, तब हम इसे प्लूरल मानेंगे। और जब वेक्स का प्रयोग पनिशमेंट के अर्थ में हो, तब हम इसे सिंगुलर मानेंगे, राइट। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हिज वेक्स इज वेरी लो, इज वेरी लो, ठीक है। जब वेक्स का अर्थ चार्जेस ऑफ लेबर के अर्थ में हो, तब हम इसे कैसा मानेंगे? प्लूरल, राइट। और जब वेक्स का अर्थ पनिशमेंट के अर्थ में हो, तब हम इसे सिंगुलर मानेंगे। जब पनिशमेंट के अर्थ में होगा तब क्या एग्जांपल है? द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ। और जब लेबर के अर्थ में, द हिज वेक्स इज वेरी लो। नेक्स्ट रूल है जैसे ज्यूरी, मोब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हेयर, पब्लिक, क्रू। जब भी समूह का बोध हो सेंटेंस में, जब सेंटेंस में इन शब्दों का यूज हो, किन शब्दों का? ज्यूरी हो, मोब हो, काउंसिल हो, कमेटी हो, ऑडियंस हो, क्राउड हो, फैमिली हो, असेंबली हो, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट हो, हेयर हो, पब्लिक हो। जो भी ये शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं, तो हम इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड आए जो समूह का बोध कराएं, तो इन जो ये वर्ड होते हैं ना जो समूह का बोध कराते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। और इनके साथ हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज, राइट। जैसे एक एग्जांपल सुनिएगा। द ज्यूरी वाज अनएनिमस ऑन इट्स डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्मी हैज। द आर्मी कैसा वर्ड है? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध करा रहे। द आर्मी हैज, इसका यूज हुआ है सिंगुलर नाउन का, हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। लेकिन जब जो ये समूह होते हैं, जैसे जूरी हो गया, मैंने आपको बताया था, मोब हो गया, काउंसिल हो गया, कमेटी हो गया, तो जब इनका जो डिसीजन है, जैसे जूरी है, कमेटी है, इनका डिसीजन जब अलग अलग हो, ठीक है, जब अलग अलग हो तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जूरी, नेक्स्ट रूल है मोब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, ठीक है। ये वर्ड हो, ये वर्ड कैसे होते हैं? ये होते हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध हो। किसका बोध हो? समूह का बोध हो, तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है, ठीक। तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द आर्मी
द आर्मी हैज decided to disobey its commander, ठीक है। कमांडर, द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसोबे इट्स कमांडर। आर्मी ने डिसाइड किया कि वो अपने कमांडर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, डिसोबे की आज्ञा नहीं मानेंगे। लेकिन जब ये देखिए, इसी सेंटेंस में आप देखिए कि पूरी आर्मी ने डिसाइड किया, एक व्यक्ति ने नहीं डिसाइड किया, या आधी आर्मी ने नहीं डिसाइड किया कि आधी आर्मी कमांडर की आज्ञा मानेगी, आधी आर्मी कमांडर की आज्ञा नहीं मानेगी। ये जो डिसाइड है, जो निश्चय है, ये पूरी आर्मी का, पूरी आर्मी टीम का, ठीक है। लेकिन जब इसी में 2 पार्ट्स हो जाए कि आधे लोग, 30 में से 15 लोग कमांडर की आज्ञा मानेंगे, 30 में से 15 लोग कमांडर की आज्ञा नहीं मानेंगे, जब ये कंडीशन हो तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल पे नए आए, क्लास में नए आए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।